चलिए आज आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं तापमापी अर्थात थर्मामीटर या थर्मोमीटर जिसको कहा जाता है। देखो तापमापी है क्या? वह यंत्र जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की ताप को मापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। अब एक बात बताइए, मान लीजिए हम लोग दूरी मापते हैं, डिस्टेंस मापते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि डिस्टेंस मापने का एक यूनिट होता है। मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, किलोमीटर भी होता है। ये सब डिस्टेंस को हम लोग मापने का अलग अलग तरीका है। ठीक उसी प्रकार अगर तापमापी की बात करें तो जनरली तापमापी हम लोग अपने लाइफ में जनरली 4 प्रकार के तापमापी का यूज किया जाता है। एक सबसे पहला होता है सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है रोमर और चौथा होता है केल्विन। 4 प्रकार का तापमापी है। इन सब से हम लोग किसी भी वस्तु का ताप माप सकते हैं आसानी से, लेकिन हर एक का मापने का तरीका अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हम कहें मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक उसी प्रकार सेल्सियस से केल्विन का मान कुछ होता होगा, सेल्सियस का मान और केल्विन का मान कुछ अलग अलग होता होगा, या फिर रोमर से फ़ारेनहाइट का मान कुछ अलग होता, कुछ ना कुछ इसमें रिलेशन होता होगा। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सबसे आसान तरीका आपको सिखाएंगे जिससे आप किसी भी टेम्परेचर को किसी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला, सेकेंडों में। और फार्मूला इसका देंगे आपको, एक फार्मूला आपको स्टैंडर्ड फार्मूला आपको बताएंगे, और उस फार्मूला से आप किसी भी तापमान को किसी दूसरे तापमान में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली ऐसे बताया जाता है 9th क्लास में कि मान लीजिए सेल्सियस से केल्विन में बदलना है या फिर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 जोड़ दीजिए, 273 घटा दीजिए। लेकिन आखिर ये 273 आया कहाँ से? 273 कहाँ से हम लाएंगे? तो आज वो पूरा कंसेप्ट आज हम लोग आप लोगों को हम सिखाने वाले हैं कि आखिर ये तापमापी मापने का जो यंत्र होता है उसको निम्न सीमा मतलब सबसे हिमांक बिंदु क्या होता है, उसका उच्च बिंदु क्या होता है और कैसे उसको मेजरमेंट करते हैं और उसको हम कैसे मापते हैं। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तापमापी के बारे में आपको ये समझ में आ गया तापमापी क्या है। किसी वस्तु को तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसको तापमापी या थर्मामीटर या फिर थर्मामीटर के नाम से हम उसको जानते हैं। अब देखिए प्रत्येक पैमाना का, किसी भी पैमाने की अगर बात करें तो प्रत्येक पैमाना का अपना एक न्यूनतम बिंदु होता है और उसी का अपना एक अधिकतम बिंदु होता है, यानी कि सबसे लोअर पॉइंट और सबसे हायर पॉइंट। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें, देखिए इधर सबसे पहला मान लीजिए एक होता है हिमांक बिंदु जिसको फ्रीजर पॉइंट कहा जाता है। हिमांक बिंदु का मतलब क्या हुआ? वह ताप जिस पर कोई द्रव बर्फ के रूप में जमना शुरू कर दे, यानी कि कोई पदार्थ जमना शुरू कर दे तो उसको हम लोग हिमांक बिंदु कहते हैं। और एक होता है भाप बिंदु जिसको वेपर पॉइंट भी कहा जाता है। तो भाप बिंदु क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बनना या फिर द्रव का बात करें द्रव वाष्प बनना शुरू करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प बिंदु या भाप बिंदु के नाम से जाना जाता है। देखो इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर आप लोग। शाबाश जी सर। हाँ ध्यान देना, तू ध्यान से। तो तोड़ने में ज्यादा दिक्कत है, ये को समझता है पीछे पीछे खत्म कर देता है। देख तापमापी में बालक सबसे पहला हमने आपको बताया ना कौन होता है, कौन को बताया आपने? 4 में सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो तापमापी है सबसे फर्स्ट उसको हम बोलते हैं सेल्सियस। खूब ध्यान समझिएगा। एक काम करते हैं, पहले पैमाना देखिए क्या क्या होता है। पैमाना, दूसरा होता है उसका हिमांक बिंदु, बात मत करो, भाप बिंदु, और उसको कितने भाग में बांटा जाए। 4 पॉइंट में आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए पैमाना में सबसे पहले सेल्सियस की बात करते हैं। सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, केल्विन, और लास्ट होता है रोमर। इसको हम लोग लिखते हैं C, इसको लिखते हैं F, इसको लिखते हैं K और इसको लिखते हैं R। प्रत्येक स्केल का मान लो ये सब एक प्रकार का स्केल है भाई, सब जो हमने लिखा है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर, ये एक प्रकार का स्केल है। चलो एक और बात आपको बताते हैं। हम लोग जनरली अपने लाइफ में 4 स्केल का यूज करते हैं। अब मान ले हम आपसे बोले कि आप जाके आपको शॉर्ट बता सुनिए, तो हमने आपको बताया 4 होता है सेल्सियस, दूसरा होता है क्या फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन, चौथा रोमर। तो ये जनरली हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे बोले सूरज का तापमान मापिए, यानी काफ़ी अधिक मात्रा, अधिक से अधिक तापमान को मापना हो तो उसमें हम लोग किसके यूज करेंगे? ये सब तो वहाँ काम नहीं करेगा।
तो उसमें सबसे अधिक सबसे बड़ा ताप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पाइरोमीटर। याद रखिएगा, अगर सूरज के तापमान की बात करें तो उसका सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और उस तापमान को मापने के लिए हम पाइरोमीटर का यूज करते हैं। अभी तक ध्यान रखो, यह एक पैमाना है सेल्सियस। तो सेल्सियस पैमाना तो कुछ उसका हिमांक बिंदु होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कुछ होगा और लास्ट पॉइंट भी कुछ होगा। तो इस सेल्सियस पैमाना का हिमांक बिंदु होता है 0 और इसका भाप बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये हुआ कि सेल्सियस पैमाना में अगर पानी की हम जनरली पानी की बात करें तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, हिमांक का मतलब जमेगा, बर्फ बनेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदल जाता है। किस पैमाना में? सेल्सियस पैमाना में। लेकिन सेल्सियस पैमाना में पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनेगा। अब इसमें ये टोटल डिस्टेंस कितने भाग में बांटा गया है? 100 भागों में इसको बांट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ़ारेनहाइट का। देखिए फ़ारेनहाइट का मतलब क्या हुआ? फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अब हम पूछेंगे पानी कितने फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, तो कहते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, क्योंकि हम फ़ारेनहाइट पैमाना की बात करें। और कितने डिग्री पर खोलता है? 212 पर वाष्प बनेगा। अब बताइए इसका बीच का डिस्टेंस कितना का हो रहा है? 180 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाना का टोटल डिस्टेंस कितना हिस्सा में कितने भागों में बांटा जाता है? 180 भागों में इसको बांट दिया जाता है। अब बात करते हैं केल्विन का। केल्विन का हिमांक बिंदु होता है 273 केल्विन, और इसका जो भाप बिंदु होता है वो होता है 373 केल्विन, और इसका जो ये बीच का डिस्टेंस है, एक मिनट, देखिए तो ये था फ़ारेनहाइट का, ये केल्विन का। केल्विन का हिमांक बिंदु 273 के होता है और इसका भाप बिंदु 373 के होता है। अब बताइए इसके बीच के डिस्टेंस को कितना हिस्सा में हमने बांट दिया? 100 हिस्सा में बांट दिया। अब बात करते हैं रोमर का। रोमर का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री रोमर होता है, और भाप बिंदु कितना होता है? 80 डिग्री। अब बताओ इसका बीच का डिस्टेंस कितना का है? ये 80 का है। देखिए ये जो डायग्राम हमने आपके सामने बनाया है, इसी डायग्राम के आधार पर हम आपको सिखाएंगे कि स्टैंडर्ड फार्मूला इससे क्या निकलता है, और उस फार्मूला के आधार पर आप किसी भी टेम्परेचर को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी आपका नहीं आएगा, या फिर कुछ रखने वाला भी बात इसमें नहीं होगा। आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कहेंगे सेल्सियस से केल्विन में बदलिए, या फिर फ़ारेनहाइट से रोमन में बदलिए, या फिर केल्विन से रोमन बदलिए, किसी को किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला आपको यहाँ देते हैं। फार्मूला देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या था? सेल्सियस सी, हिमांक बिंदु कितना है? 0। कितना हिस्सा में इसको बांटा गया है? 100। देखते चलिए फार्मूला हम लिख कैसे गए हैं। सेल्सियस माइनस हिमांक बिंदु और जितना हिस्सा में बांटा गया है उतना से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू फ़ारेनहाइट का F हिमांक बिंदु 32 कितना हिस्सा में बांटा गया है? 180, तो हो जाएगा 180। तीसरा की बात करें केल्विन का K हिमांक बिंदु 273 बटा कितना? 100। लास्ट बात करें रोमन R -0 बटा कितना? टोटल 4 में लिखा। सबसे पहला सेल्सियस का C -0 बटा 100, फ़ारेनहाइट का F -32 बटा 180, केल्विन का K -273 बटा 100 और R -0 बटा 80। अब देखिए इस पर आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ये डायग्राम वाला आप लोग सबको ही कम से कम इस डायग्राम को जरूर याद रखिएगा। इसमें किसका हिमांक बिंदु कितना होता है और किसका भाप बिंदु कितना होता है। अब देखिए इधर हम एक क्वेश्चन पर यहाँ लिखते हैं। हमें क्वेश्चन लिखिए 372 केल्विन को सेल्सियस में बदले। ठीक है, बदले में कैसे? किसका किसका? चलिए देखिए हमने क्वेश्चन दिया 372 केल्विन को किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। देखिए कितना आसान तरीका से आपको हम इसको बदलने का सिखा रहे हैं। बात कर रहे हैं केल्विन वाला, तो केल्विन वाला का मान कहाँ पे है? यहाँ पे। इसको हमने यहाँ उतार दिया कि -273 बटा में 100 इज इक्वल किस में बदलना है? सेल्सियस में। तो सेल्सियस वाला का मान ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको भी हमने उतार दिया बटा। ये 100 से ये 100 क्या हो गया? कट गया। के का मान कितना दिया हुआ है? 372 -273 बराबर कितना हुआ? C। इसी को कहा जाता है कि केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देंगे। और ये 273 हम क्यों घटा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि केल्विन का हिमांक बिंदु 273 होता है और भाप बिंदु कितना होता है?
373। तो भाप बिंदु से तो कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब हिमांक बिंदु से, इसलिए केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए मान में 273 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ से सी का मान कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 6, 16 में 7 गया 9, यानी कि 99 सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस का मान हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार शुरू से आप लोग समझिए कैसे हमने बताया। हमने बताया तापमापी 4 प्रकार के जनरली होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन और चौथा होता है रोमन। सेल्सियस जो तापमापी है इसका हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पानी के सेल्सियस पैमाना पर पानी की बात करें तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर खोल जाता है। इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हिस्सा में भाग में बांटा जाता है, 100 भागों में इसको बांट दिया जाता है। अगला बात करें फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु 32 होता है और भाप बिंदु 212 होता है और इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हिस्सा में बांटा होता है, 180। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर फ़ारेनहाइट पैमाना पर पानी कितने फ़ारेनहाइट पर जमेगा, 32 पर। कितने पर खोलेगा या आवास बनेगा, 212 पर। सेम वही बात होता है केल्विन, केल्विन में कितने पर पानी जमेगा, 273 के पर। कितने पर भाप बनेगा, 373 के पर। इनका जो बीच का डिस्टेंस है 100 हिस्सा बटा होता है और सेम वही प्रोसेस रोमन का होता है। ये सब का एक मिला हुआ रूप हमने आपको यहाँ पर दिया, स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसको हमने बोला कि इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप किसी भी एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया 372 के को सेल्सियस में बदले, तो के वाला फार्मूला यहाँ पे है, केल्विन वाला वो लिख दिए। सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस वाला लिख दिए, सॉल्व कर दिए, मान आएगा सेल्सियस होगा। या फिर मान लीजिए हम देते फ़ारेनहाइट को रोमन में बदलिए, तो फ़ारेनहाइट वाला और रोमन वाला दोनों लिख देते। जिसका मान दिया रहता उस मान को बैठा देते और जिसका मान नहीं दिया था उसको रोज निकाल लेते। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और इस वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में आप लोग चलो कुछ बनाने भी देते हैं, आप लोग को और कुछ देते हैं दो, जिसको आप लोग बनाइएगा। 380 फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में बदले, पहला। दूसरा 570 सेल्सियस को रोमन में बदले। मात्र 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और ये दोनों क्वेश्चन घर पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को पहले बनाने के बाद अगला वीडियो आपके सामने लाएं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।